नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सावन सर आप सबों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोरोना महामारी के इस दौर में जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी मची है, तो हम समझेंगे कि आखिर इस मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे है। और इस वीडियो में हम लोग एनिमेशन का सहारा लेने वाले हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा हाउ मेडिकल ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है, हम सभी लोग एक प्यारे से ग्रह धरती पे रहते हैं और इस धरती के चारों ओर हवा का और गैस का एक आवरण फैला हुआ है और इस आवरण को दोस्तों हम लोग कहते हैं वायुमंडल। तो हमारे वायुमंडल में दोस्तों नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% है और बाकी जितने भी गैस है वो 1% में आते हैं, जिसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें आती हैं। यानी मुख्यतः दो तरह की गैसें हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हम लोग हवा के माध्यम से यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर उत्पादित करते हैं। हमारे लिए सोर्स जो होता है ऑक्सीजन के उत्पादन का वो हवा होता है। जैसे पेट्रोलियम का उत्पादन का सोर्स क्या है? जमीन के अंदर दबी हुई पेट्रोलियम या पेट्रोल, डीजल वगैरह जमीन के अंदर रहता है पेट्रोलियम के रूप में। उसी तरह से ऑक्सीजन का उत्पादन हम लोग हवा से करते हैं। तो कैसे होता है, इससे पहले एक बात और जान लीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य जो है हवा को श्वास के जरिए अपने अंदर फेफड़े में लेता है और हमारा जो फेफड़ा होता है वो हवा से ऑक्सीजन को अलग करके ब्लड में घुला देता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसके फेफड़े जो है अगर संक्रमण के कारण इतने सक्षम नहीं हो पाते हैं कि वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन अच्छे से कर पाए। इस कारण से उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही तेजी से गिरता है और कभी कभी तो पेशेंट्स की मौत भी हो जाती है। और ये जो दूसरा फेज आया हुआ है कोरोना महामारी का, इसमें जनरली ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स मिल रहे हैं जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन में है और उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम हो रहा है और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जा रही है। और इसी कारण से हमें पता है कि उन्हें अगर हमें बचाना है तो उन्हें सिलेंडर के जरिए प्योर ऑक्सीजन देना जरूरी है। और ये प्योर ऑक्सीजन डायरेक्ट अगर उनके सांस के जरिए उनके अंदर जाएंगे तो फेफड़े को ज़्यादा तकलीफ करने नहीं पड़ेगी। जो फेफड़ा है पेशेंट का वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा और पेशेंट भी बहुत जल्दी हील हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक होगा। और इसी कारण से आप देख पा रहे हैं कि हमारे देश में, दुनिया में लाखों लोग जो है वेंटिलेटर पे चले गए हैं, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, आजकल मीडिया के माध्यम से भी आपको पता चल रहा होगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ा है। तो एक सवाल उठता है कि ये ऑक्सीजन बनता कैसे है। दोस्तों, हमारे हवा में दो तरह की गैसें हैं, तो हम लोग हवा से ही ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एक एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एयर कंप्रेसर होता है दोस्तों, ये वायुमंडल से हवा को सोखता है और हवा को सोखने के बाद उसको एक टैंक में कंप्रेस करता है और कंप्रेस करके आगे की ओर पहुंचाता है। ये जो कंप्रेस्ड एयर आगे जाती है उसको एक फिल्टर से गुजारा जाता है जिसका नाम होता है प्री फिल्टर। इस फिल्टर का काम होता है जो आने वाली हवा है उसमें जो भी अशुद्धियां है, जो बड़े बड़े धूल कण है, इन सब चीज़ों को छांटना और बाकी बची हुई हवा को आगे ले जाना। अब जो बची हुई हवा आगे जाती है उसको रेफ्रिजरेशन टैंक में रखा जाता है और इसको हम लोग कहा जाता है रेफ्रिजरेशन ड्रायर। रेफ्रिजरेशन ड्रायर का काम होता है हवा को ठंडी, ठीक है, और शुष्क बनाना। ठंडा और शुष्क का मतलब होता है सूखा, यानी हवा में जो भी नमी और जलवाष्प है उसको यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है और हवा को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। जब ये शुष्क हवा आगे बढ़ती है तो इसको अलग अलग तरह के फिल्टर्स से गुजारा जाता है और इस फिल्टर का नाम है दोस्तों माइक्रोन फिल्टर्स। ये लोग क्या करते हैं, माइक्रो साइज का मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। 1 मीटर लंबी किसी वस्तु का अगर आप बराबर 10 लाख भागों में बांटोगे तो उसमें जो 10 लाखवां भाग होगा, एक टुकड़ा होगा, उसको 1 माइक्रोन कहा जाता है। उससे भी छोटे छोटे कणों को ये फिल्टर्स क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, छान लेते हैं ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी छोटे छोटे कण जो कि हानिकारक हो सकते हैं
पेशेंट के लिए उनको यहाँ पे फिल्टर कर लिया जाता है और फिल्टर्ड एयर को आगे ड्राई एयर रिसीवर में जमा किया जाता है। यहाँ पे शुष्क हवा को जमा किया जाता है और यहीं से हवा को आगे भेजा जाता है और यही है हमारा मुख्य भाग इस यंत्र का। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन जनरेटर और यहीं पे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। यहाँ पे जो हवा आती है उसको इस पाइप के माध्यम से यहाँ से ऐसे घुमाते हुए बार बार घुमाया जाता है और एक मैकेनिज्म के तहत यहाँ पे दो तरह की गैसें ही पहुँच पाती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और यहाँ एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें नाइट्रोजन गैस को इसी टैंकर में रख लिया जाता है और अन्य अन्य तरीक़ों से उसको अलग निकाला भी जा सकता है। और जो ऑक्सीजन गैस होता है उस ऑक्सीजन गैस को यहाँ से होते हुए इस पाइप के माध्यम से एक दूसरे टैंकर में जमा कर लिया जाता है। ये इसको हम लोग रिसीवर टैंकर कहते हैं और इसी टैंकर में ऑक्सीजन गैस जमा किया जाता है और यही है हमारा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बन के तैयार हो गया। तो जैसा कि आपने देखा, ऑक्सीजन जनरेटर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को एक दूसरे टैंकर में जमा कर देता है और इसी ऑक्सीजन को हम लोग आगे जो है सिलेंडर में भर लेते हैं। एक और बात है, ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरने से पहले एक फिल्टर लगा दिया जाता है और इस फिल्टर का काम होता है जो भी बैक्टीरिया या छोटे छोटे जीवाणु हैं जिनसे जो है पेशेंट को खतरा हो सकता है उनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है और शुद्ध ऑक्सीजन को जो है हम लोग यहाँ सिलेंडर में भर लेते हैं और इस सिलेंडर को गाड़ियों पे लाद के अस्पतालों में और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पहुँचाया जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। अब आप लोग कहेंगे सर हमने तो ऑक्सीजन के उत्पादन के और भी बहुत सारे तरीकों के बारे में पढ़ा था क्लास में, तो सबसे आसान तरीका तो आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां है उनमें क्लोरोफिल होता है और वे लोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, प्रकाश को लेते हैं और जड़ों के माध्यम से पानी और अन्य चीज़ों को लेकर प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इस क्रिया में वे लोग ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। यानी कि पेड़ प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन उत्पादन का एक बहुत बड़ा यंत्र है, इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। तो एक तो ये तरीका है ऑक्सीजन बनने का नेचुरली। एक मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनता है, उसके अलावा भी और भी तरीके हैं और उन तरीकों में जैसे आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एक तरीका ये भी है कि आप एक बर्तन लीजिए, ठीक है, इस बर्तन में पानी भर लीजिए H2O जल, उसमें दो जो है धातु के छड़ लीजिए, इसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। धातु के दो छड़ों को लगाइए और एक को प्लस टर्मिनल से और एक को माइनस टर्मिनल से जोड़ दीजिए बिजली के स्रोत से और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यहाँ पे एक प्रक्रिया होगी जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक साइड में ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकलेंगे, एक साइड में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे और इस ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट कर लिया जा सकता है। बट एक बात ये चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ये सब लैब के लिए ठीक है, लैब में ऑक्सीजन बनाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराना हो, प्रोडक्शन करना हो, तब आपको तो वही तरीका अपनाना होगा जो मैंने आपको बताया। ये सब तरीके जो है प्रोडक्शन में यूज नहीं किए जाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत तरीके हैं। एक तरीका है केमिकल तरीका। केमिकल तरीका क्या, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। केमिकल के दुकान पर भी मिल जाएगा आपको, तो केमिस्ट शॉप से आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ला सकते हैं। उसको मैग्नीज MnO4 मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराकर आप जो है ये H2O2 जो है ये, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। इसका जलीय विलयन लीजिए, उसमें मैग्नीज ऑक्साइड को मिलाइए और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन के फलस्वरूप आपको लिक्विड फॉर्म में जल मिलेगा और गैस फॉर्म में ऑक्सीजन मिलेगा और इस ऑक्सीजन को कलेक्ट किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन बनाने के और भी तरीके हैं, बट ये सब के सब तरीके लैब के लिए ही ठीक है। छोटे स्तर पर प्रोडक्शन करते हैं ये लोग और ये जो है खतरनाक तरीका भी हो सकता है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं होता है। जो भी मेडिकल ऑक्सीजन बनाया जा रहा है आजकल दोस्तों, वो सब के सब वायुमंडल से बनाया जा रहा है, जो तरीका मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन कैसे बनाया जा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनता है उन्हें ये जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।